हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम कोमल है और ये जो है मेरा अपने यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट वीडियो अपलोड है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, इंसानी आँख के बारे में। उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई इट इज़ सेंस ऑफ सी, ये जो होता है देखने का एक हवास होता है, यानी कि सेंस होता है किस चीज़ का, देखने का। इट मास ऑफ वन आई इज़ 7.5 ग्राम। एक इंसानी आँख का जो वज़न होता है वो होता है 7.5 ग्राम्स। अगर दोनों का टोटल वज़न किया जाए तो टोटल वेट ऑफ आई इज़ 15 ग्राम्स। ठीक है। उसके बाद जो भी इंसान डॉक्टर यानी कि आँख के डॉक्टर की स्टडी करता है या फिर आँख का डॉक्टर बनता है तो उसे कहा जाता है ओपेथोमोलॉजिस्ट। उसके बाद आते हैं देयर आर 3 लेयर्स ऑफ ह्यूमन आई। इंसानी आँख के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है स्क्लेरा, दूसरा होता है कोरेट या फिर हमें इसे कोराइड भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, तीसरा होता है रेटिना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्क्लेरा। It is white in color and transparent, allows light to pass through। ये जो होता है इंसानी आँख का एक वाइट कलर का जो हमारी आँख का हिस्सा होता है उसे कहा जाता है स्क्लेरा, और ये ट्रांसपेयर करता है हमारी जो भी बाहर से लाइट वगैरह होती है हमारे जो इंसानी आँख में, एंड इट प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट्स ऑफ द आई। और स्क्लेरा जो होता है हमारी आँख के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आते हैं कोराइड। कोराइड जो होता है वस्कुलर लेयर एंड हाई ब्लड प्रेशर हिस्सा होता है। वस्कुलर लेयर होता है और हाई ब्लड प्रेशर इसलिए होता है, ये जो होता है ये हमारी पूरी आँख में जो है ब्लड पहुंचाता है। और स्क्लेरा जो होता है ये ब्लडलेस हिस्सा होता है, इसमें ब्लड नहीं होता है। अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अगर स्क्लेरा में कोई डिफेक्ट हुआ तो डॉक्टर इलाज करेंगे, अगर कोरेट में हुआ या फिर कोराइड में हुआ तो उसमें डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं या फिर ऑपरेशन वगैरह नहीं करते हैं। दवाई तो दे देते हैं लेकिन ऑपरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना छोटी छोटी ब्लड की वेंस होती है ना। उसके बाद आते हैं रेटिना। इट इज़ द इनर लेयर ऑफ द आई बॉल। ये हमारी इंसानी आँख का जो बॉल होता है उसके सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, और यहाँ पर ही हमारी जो है इंसानी आँख की इमेज बनती है। कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस नर्व सेल्स। और ये सारा जो रेटिना होता है ये किसमें, न्यूमरस एक किस्म की नर्व्स होती हैं उस पर कंसिस्ट करता है, जहाँ पर हमारी जो है इमेज बनती हैं। उसके बाद आगे आते हैं। आगे यहाँ पर हमारे नोट्स भी हैं साथ साथ, और ये हमारी पिक्चर भी बनी हुई है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हम साथ साथ इसको भी देखते चले जाएंगे। आता है आइरस डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ आई एंड इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। यहाँ पर आइरस जो होता है ये इंसानी आँख का एक कलर्ड हिस्सा होता है, ये डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कलर्ड हिस्सा क्योंकि हम जब भी किसी इंसान के आँख के कलर के बारे में बात करते हैं मीन्स हम उसके आइरिस के बारे में बात कर रहे होते हैं। आइरस इंसानी आँख का कलर्ड हिस्सा होता है, जैसे कि हम कहते हैं उसकी ब्राउन आँखें, उसकी ब्लैक आँखें, तो हम उसके आइरस के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है प्यूपल small opening in the iris and it allows light to enter। ये जो होती हैं आइरस में ये जो छोटा सा एक हिस्सा होता है ना, ये छोटा सा एक डॉट होता है, इसे कहा जाता है प्यूपल। ये जो होता है एक स्मॉल ओपनिंग होती है आइरस में, और ये जो बाहर से जो भी लाइट आ रही होती है उसे अंदर जाने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है लेंस it is transport structure and it is convex lens thicker at center focuses all the light at one point। मीन्स उसके जो प्यूपल है उसके बाद फ़ौरन एक लेंस आता है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई शीशा नहीं होता है, ये एक उस
शीशे की तरह काम करने वाला एक लेंस होता है, जो बाहर से जो भी रोशनी आती है उन्हें कंडक्ट करके एक पॉइंट पर जो है भेजता है। उसके बाद आते हैं सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स जो होते हैं, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द लेंस लाइक रिफ्लेक्स्ड एंड कंट्रैक्ट। यहाँ पर जो होते हैं ये सिलेरी मसल्स होते हैं, यहाँ पर जो ये हमारा जो लेंस होता है उसे रिलैक्स भी करते हैं और कंट्रैक्ट भी। फॉर एग्जांपल, अगर लाइट सीधी सीधी आ रही है तो हमारे जो सिलेरी मसल्स होते हैं ये रिलैक्स्ड होते हैं, ये फ्री होते हैं। अगर कोई बिल्कुल ही नज़दीकी से आ रही होती है लाइट, तो वो बिल्कुल ऐसे ऐसे आ रही होती है, तो वो क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद आता है ऑप्टिक नर्व, दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। ये जो होता है ये हमारे ऑप्टिक नर्व जो होते हैं ये हमारे जो है ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो भी इमेज बनती है ये हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट अ पॉइंट और रेटिना वेयर नो इमेज फॉर्म्ड। हमारी जो इंसानी आँख की ये जो लेयर होती है ये रेटिना यहाँ पर ये पूरे इस रेटिना के लेयर में एक ब्लाइंड स्पॉट भी आता है। ब्लाइंड स्पॉट मीन्स यहाँ पर एक ऐसा हिस्सा आता है जहाँ पर जो है लाइट फॉर्म नहीं कर पाती है। उसके बाद आते हैं एक्विस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के बाद। एक्विस ह्यूमर होता है, इट इज़ अ वाटर लाइक मटीरियल। हमारे जो कॉर्निया जो होता है ये स्कैलेरा का ही हिस्सा होता है, ये फ्रंट पर आकर इसे कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, कॉर्निया के फ़ौरन बाद यहाँ पर एक फ्लड भरा होता है, विट्रस ह्यूमर जिसे कहा जाता है। इसका मेन काम ये होता है कि ये हमारे जो आँख है उसकी हिफाजत करता है और इसमें 99% वाटर होता है और 1% विटामिन्स होते हैं। और विट्रस ह्यूमर जो होता है, इट इज़ जेली लाइक मटीरियल एंड इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू ह्यूमन आई। ये जो होता है यहाँ पर हमारा एक फ्लड भरा होता है हमारी आँख में, जो हमारी आँख को जो है प्रोवाइड करता है, क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर ये मटेरियल ना हो तो हमारी जो आँख है वो बिल्कुल ही पिचकी हुई हो। ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है। और उसके बाद एक अलग ही जो स्ट्रक्चर होता है हमारी आँख में इस तरीके का, जिसे कहा जाता है कॉन्स एंड रोड्स। ये जो कॉन्स और रोड्स होती हैं इसमें अगर किसी भी इंसान की प्रॉब्लम हो जाए, मीन्स ये जो होती है कलर की पहचान बताती है कि हम जो भी कलर देख रहे हैं वो कलर कौन सा है। अगर इंसान जो है इस चीज़ में इसमें अगर कॉन्स और रोड्स में अगर उसके प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होता है, उसको कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो 3 कलर के बीच में पहचान कर ही नहीं पाएगा, येलो, ग्रीन और रेड के बीच में। थैंक यू। ये था हमारा आज का लेक्चर, और कल मिलेंगे किसी और नए इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ।